क्लास 7 आज पढ़ना हम लोग को एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पेज नंबर 83 निकाल लीजिए अपनी बुक में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो इक्वेटर के पास होता है। जैसे ये हम लोग की अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के बीच से ये जो है लाइन जाती है इक्वेटर कहलाती है। जैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, ऐसे जो बना रहता है इस तरीके से ये अर्थ में लॉन्गिट्यूड कहलाता है और ये जो है वो लैटिट्यूड कहलाते हैं, ठीक है, ये लैटिट्यूड कहलाते हैं इस तरीके से। और ये जो बीच वाला होता है लाइन 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे ये वाली लाइन जो होती है वो इक्वेटर कहलाती है। तो इस रीजन में जो भी जो एरिया पड़ता है वो कहलाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ द एनिमल। ये एनिमल के सर्वाइवल के लिए बेस्ट होता है। द क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज जनरली हॉट एंड डैम्प। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रूआउट द ईयर। दीज रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे दिन और रात ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, और हल्की फुल्की बारिश भी होती है जिसकी वजह से ये जानवरों के लिए बेस्ट होता है। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। इंडिया में वेस्टर्न घाट पे, वेस्टर्न घाट जो होता है वहाँ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और आसाम, ठीक है, इन 3 जगह पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक। और यहाँ पे एनिमल कौन कौन से होते हैं? मंकीज होते हैं, एप्स होते हैं, गोरिल्ला, लायंस, टाइगर, एलिफेंट्स, लेपर्ड, लिजर्ड, स्नैक्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। Adaptation of the some animal living in the tropical rainforest are given below. Toucans have a large beak that is adapted to reach nuts on the branches that are too small to support the bird's weight. Parrots and toucans use their big strong beaks to crack open the tough shells of nut. जहाँ पे एक फिगर दिया है टाउकेन का, तो टाउकेन और पैरोट जो होते हैं उनका नेक बिक जो होता है वो इस टाइप का होता है, इतना लंबा बिक होता है, ठीक है, ये बिक होती है उनकी, इस टाइप की बिक होती है, ठीक। ये तो ये जो बिक होती है इस बिक का काम होता है नट को तोड़ने में हेल्प करती है। उसके बाद लीफ कटर आर्म्स climb tall tree and cut small pieces of leaves which they carry back to their nest and baby. These pieces of leaves used to form the internal corner with the huntsman. अब जो चींटियां होती हैं तो वो क्या करती हैं, लीफ को कट करने का काम होती है और अपनी जगह पे ले जा करके उसको रखती हैं नेस्ट में, ठीक है। The sloth grow blue green algae on its fur, giving its greenish color. This makes it difficult for the predators to spot the animal. It moves very slowly and spends most of its time hanging upside down from the tree. और जो स्लॉथ होता है वो उल्टा टंगा रहता है, ठीक है, पेड़ से नीचे, ठीक। रेड आई फ्रॉग इन द सेंट्रल अमेरिका रेन फॉरेस्ट पोसेस स्टेडी पैड ऑन इट्स फीट व्हिच हेल्प्स टू क्लाइंब ट्री इन व्हिच। इसी तरह रेड आई फ्रॉग भी होता है, लाल कलर का जो मेढक होता है वो भी वही होता है। The elephant has also adapted to the condition of rainforest. Elephants keep moving their big ears to keep their body cool. और हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं उस कान का यूज क्या होता है, उसकी बॉडी को कूल रखने में होता है, ठीक है, और उसको साउंड को सुनने में हेल्प करता है। The elephant uses trunks for picking up food. और जो सूंड होती है वो खाना पकड़ने के काम में आती है। Its tusks are modified teeth and tear the bark. और जो उसके दांत होते हैं वो पेड़ को तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ठीक द करेक्ट आंसर है विच ऑफ दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। कौन एलिमेंट ऑफ वेदर नहीं है? तो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल होता है, सन होता है। द शॉर्ट टर्म वेरिएशन विच ऑकर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो शॉर्ट टर्म वेरिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। Which of these adaptation does a camel have for living in a desert? तो कैनल कैसा फीचर उसके अंदर होता है? डीप का स्टोर फैट होता है। Which of these animal possess blubber under the
स्किन, तो ब्लबर किसके होता है, पोलर बियर के ब्लबर होता है, ठीक है। हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट इज फाउंड इन डेजर्ट रीजन, ठीक है। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा, 20 फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद है आपका राइट वन वर्ड करना है। फिर शॉर्ट आंसर आ गया यहाँ पे, हाउ इज क्लाइमेट डिफरेंट फ्रॉम वेदर, तो वेदर और क्लाइमेट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि वेदर जो होता है वो कंटिन्यूअस चलने वाली कंडीशन नहीं होती, जबकि क्लाइमेट जो होता है वो कंटिन्यूअस चलने वाली कंडीशन होती है। नेम 4 एलिमेंट ऑफ वेदर, वेदर के 4 एलिमेंट अगर हम लोग को बताना होगा तो क्या क्या बताएंगे, वेदर, तो एलिमेंट ऑफ वेदर में पहला हम लोग का आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। तो वेदर में एक आएगा हम लोग का टेम्परेचर, टेम्परेचर आ गया। दूसरा हम लोग लिखेंगे ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तीसरे में आएगा विंड्स, ठीक। उसके बाद चौथा जो रीजन होगा हम लोगों का वो हो जाएगा, बस यही 4 यही होगा बस, ठीक है। ये लिख लेंगे 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है राइट व्हाट इज एडेप्टेशन, तो एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन तो द एडजस्टमेंट और चेंज इन द बिहेवियर psychologically and structure of an organism that allow it to survive in a particular habitat are known as adaptation, ठीक है। एडेप्टेशन का डेफिनेशन हम लोग यहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे द एडजस्टमेंट एंड structure of an organism ठीक है that allow it to structure, the adjustment or change in the behavior, the adjustment and change in the behavior, change in the behavior, behavior psychologically and structure of an organism, that allow it to survive, ठीक है, उसी को एडेप्टेशन करते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राइट 2 ऑफ द एडेप्टिव फीचर ऑफ पोलर बियर, तो पोलर बियर के एडेप्टिव फीचर में पहला आ जाएगा फैट और दूसरा आ जाएगा ब्लबर, ठीक है।
उसके बाद वाई डू पेंगुइन लिव इन फ्लॉक्स, तो पेंगुइन फ्लॉक्स में क्यों रहती है? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमी, ठीक है, एनिमी से बचने के लिए रहती है, एंड फॉर फ्री, शिकार करने के लिए रहते हैं। ये दो हो गया, ठीक है। शॉर्ट का आंसर बता दी, अब लॉन्ग का आंसर जो है वो कल बता दिया जाएगा।